Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to discuss question and answers of chapter The World in a Wall. बेटा इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद द वीडियो. Question and answers. What happened once Larry realized that the scorpion was crawling on the back of his hand? क्या हुआ था? लैरी कौन है? नरेटर का भाई है, जिसने क्या किया था? अननोइंगली माचिस का डब्बा, उसको पता नहीं था उसके अंदर क्या है, उसने माचिस का डब्बा खोल दिया था जिसके अंदर स्कॉर्पियन की मदर और बेबी स्कॉर्पियंस थे. तो वो सारे के सारे बिखर गए, उसके हाथ पे चलने लग गए. क्रॉलिंग का मतलब होता है उसके हाथ पर निकल के चलने लग गए. तो उससे लैरी का क्या रिएक्शन था? लैरी ने डर के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाया जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि उसके हाथ पर स्कॉर्पियंस चल रहे हैं. तो उससे क्या हुआ, पूरे घर में क्या हो गया, तूफान सा मच गया. हर कहीं बस सब डरने लगे. जो लुक्रेजिया थी उसने अपने हाथ से या चीख सुनकर, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर प्लेट गिरा दी. जो रॉजर डॉग था वो भी अपने टेबल के नीचे छुपा हुआ था वो भी बाहर आ गया. लैरी ने क्या किया फिर? लैरी ने अपना हाथ झटका. फ्लिक्ड का मतलब होता है अपना हाथ झटका, जिससे जो स्कॉर्पियंस थे जो मतलब झड़के नीचे टेबल के गिर गए और मार्गो और लेस्ली के बीच में जाकर के फैल गए. स्कैटरिंग का मतलब होता है सारे के सारे बेबी स्कॉर्पियन जितने थे वो सारे इधर उधर फैल गए, कुछ टेबल क्लॉथ पर, कुछ कहीं, सारे फैल गए. इन वॉट वे डिड रॉजर एड टू द ऑल द कन्फ्यूजन? रॉजर क्या हो गया? बहुत कन्फ्यूजन, को समझ में नहीं आ रहा था कि घर में हुआ क्या है, सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, क्यों कोई चिल्ला रहा है. तो उसने कन्फ्यूजन कैसे ऐड की? रॉजर सबसे पहले ये सोचने लगा कि फैमिली में किसी ने अटैक किया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबको बचाए. डिफेंड का मतलब होता है कि सबको बचाए. सिंस द ओनली स्ट्रेंजर, और रूम में स्ट्रेंजर कौन था? जो उनकी हाउसकीपर थी. हाउसकीपर मतलब जो उनकी नौकरानी थी, सिर्फ वही एक अनजान थी, बाकी सब घर के लोग थे. तो उसने क्या किया, उसके एंकल पे काटा, क्योंकि वो उसको क्या समझ रहा था? अटैकर समझ रहा था. हाउ डिड द नरेटर रेस्क्यू द स्कॉर्पियंस आफ्टर दे एस्केप्ड फ्रॉम द मैच बॉक्स? उसने सारे स्कॉर्पियंस को कैसे बचाया? जैसे ही मैच बॉक्स से वो निकल गए थे उसने आधा घंटा लगाया और टी स्पून से सारे बेबी स्कॉर्पियंस को उठाया, पकड़ा. धीरे धीरे से सारे स्कॉर्पियंस को पकड़ा, उनकी मदर को पकड़ा और उठा करके उसने एक प्लेट पे उठाया. सॉसर का मतलब प्लेट है. प्लेट पर उठाया सबको एक साथ और फिर गार्डन में उनको छोड़ दिया. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आई वॉज एनरेप्चर्ड बाय दिस फैमिली. सॉरी, इसमें फैमिली की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसमें बाय. एनरेप्चर्ड का मतलब ये किसने बोला था? नरेटर ने बोला था. जैसे ही उसने वॉल पर क्या देखा था? स्कॉर्पियन को देखा था, मदर स्कॉर्पियन को. वो अपने बैक पर सारे अपने बच्चों को लेकर के धीरे धीरे से क्रॉल कर रही थी, तो उसको इस देखकर बहुत अच्छा लगा था. हु इज़ द स्पीकर? नरेटर. विच फैमिली इज़ बीन टॉक्ड अबाउट इन द कोटेड लाइन? तो यहाँ पर नरेटर है स्पीकर और वो स्कॉर्पियन की फैमिली के बारे में बात कर रही है अबव लाइन्स में. वॉट डज द स्पीकर प्लान टू डू विथ दिस फैमिली? उसने क्या प्लान किया कि स्मगल करेगी. स्मगल मतलब चोरी से, चुपके से इस पूरी फैमिली, स्कॉर्पियन की फैमिली को अपने रूम में ले जाएगी और बेडरूम की वॉल पर रख देगी. वाई डज स्पीकर वॉन्ट टू डू दैट? उसको बहुत अच्छा लग रहा था और उसको ये देखना था कि स्कॉर्पियंस के बेबी कैसे बड़े होते हैं. हाउ डज द स्पीकर यूज़ द मैच बॉक्स? उसने मैच बॉक्स कैसे यूज़ किया? उसने स्पीकर ने जो स्कॉर्पियन की फैमिली थी, जो बिच्छू की पूरी फैमिली थी, उसको उठा करके मैच बॉक्स में डाल दिया. शी वॉज एजिटेटेड एंड ट्रिफल अनॉयड. हु इज शी इन द कोटेड लाइन? द स्कॉर्पियन मदर इज बीन रिफर्ड टू एज इन द कोटेड लाइन. मतलब एजिटेटेड, वो बहुत घबराई हुई थी. जैसे ही माचिस का डब्बा लैरी ने खोला, जो नरेटर का भाई है, जैसे ही उसने वो डब्बा खोला तो उस डब्बे में से क्या है, वो एकदम से स्कॉर्पियन जो बिच्छू है बाहर निकल के आ गए, क्योंकि वो अंदर फंसे हुए थे, उनको कैसे भी बाहर निकलना था. तो ऊपर किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्कॉर्पियन की मदर के बारे में बात कर रहे हैं. वाई वॉज शी एजिटेटेड एंड ट्रिफल्ड? क्योंकि वो जो उसके अंदर थी मैच बॉक्स में फंसी हुई थी, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जैसे ही उसको मौका मिला, मैच बॉक्स खुला, वो एकदम से बाहर आ गई. हु अटर्ड अ रोड ऑफ फ्राइट एज द रिएक्शन ऑफ द एजिटेशन एंड अनॉयंस? तो किसने ज़ोर से चिल्लाया था जैसे ही वो
मदर स्कॉर्पियन बाहर आई थी, लैरी ने चिल्लाया था क्योंकि वो बहुत डर गया था, उसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि माचिस के डब्बे से इसको बिच्छू बाहर आएगा। हु लैंडेड बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली? द मदर स्कॉर्पियन। जो मदर स्कॉर्पियन एकदम से उछल के बाहर आई थी वो मार्गो और लेस्ली के बीच में चली गई थी। थिंक एन आंसर। हु सीम्ड द मोस्ट काम थ्रू आउट द एंटायर एपिसोड विद द स्कॉर्पियंस? व्हाट गिव्स यू दैट एक्सप्रेशन? तो सबसे ज़्यादा शांत कौन था जब ये सब घर में हंगामा चल रहा था? जो नरेटर थी वो शांत थी क्योंकि उसको पता था कि क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है, और ये बिच्छू क्योंकि वो खुद लाई थी तो इसलिए वो डरी हुई नहीं थी। इसलिए सारी फैमिली जब डरी हुई थी और स्कॉर्पियंस को मारने की कोशिश कर रही थी, वो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं हुई क्योंकि उसको पता था कि अगर किसी को ये बात पता चल गई कि स्कॉर्पियंस वो लाई है तो उससे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, इसीलिए वो चुप थी और वो डरी हुई भी बिल्कुल नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।